आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलन ग्रेन्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो होता है काफ़ी शेप्स और साइजेस का। तो उसके जो शेप हैं एंड साइजेस हैं वो करते हैं काफ़ी ज़्यादा वेरी। ठीक है, उसके बाद अगर हम रफली देखा जाए तो रफली उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 25 to 50 म्यू मीटर के अक्रॉस। इनके पास होती है एक हाई रेजिस्टेंट वॉल। और ये जो वॉल होती है ये इन्हें कवर करती है और करती है प्रोटेक्ट। ये वॉल बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन इम्पॉर्टेंट। स्पोरोपोलेनिन हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉन डिग्रेडेबल है। और इसी सब्सटेंस की वजह से हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी साल तक वायबल रह सकते हैं और हम उन्हें इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिग्रेड नहीं होता बाय एनी एंजाइम। हाई टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इस पर कोई भी एंजाइमेटिक एक्शन वर्क नहीं करेगा। इसीलिए ये काफ़ी साल तक रहते हैं वायबल और हम इन्हें ईजीली कर सकते हैं स्टोर, सिर्फ इसकी वजह से। अगर हम बात करें एक टिपिकल पॉलन ग्रेन की, तो एक टिपिकल पॉलन ग्रेन अगर हम देखें तो होता है राउंड इन शेप और उसके बाहर होती है एक कवरिंग जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग। तो हमारी ये कवरिंग हो गई स्पोरोपोलेनिन। उसके बाद ये हमारा हो गया पॉलन ग्रेन। तो जब ये स्टिग्मा को करेगा टच और अगर हमारा फर्टिलाइजेशन होना होगा, ये होगा स्टिग्मा, एक प्रॉपर स्टिग्मा, तो हमारी जो आउटर कवरिंग है वो हो जाएगी डाइजेस्ट। जब वो डाइजेस्ट यहाँ से हो जाएगी तो यहाँ से निकलेंगे हमारे पास पॉलन ट्यूब्स और ये पॉलन ट्यूब जाएंगे हमारे पूरा नीचे ओवरी तक। अब जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा और जो अरेस्ट हो गया था हमारे पास M1 फेज़ में, मियोसिस के फेज़ 1 में, यहाँ पे टूट जाएगा और मियोसिस के कंप्लीट करेगा और यहाँ पे मियोसिस 2 चलेगी प्रोसेस। मियोसिस 2 होते ही यहाँ पे बन जाएंगे हमारे पास दो सेल्स जो हो जाएंगे हमारे दो मेल गैमीट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए दो पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन के अंदर दो पॉलन। उसके बाद हम देखते हैं पॉलन की वायबिलिटी कितनी होती है। पॉलन वायबिलिटी, अभी हमने देखा कि पॉलन ग्रेन्स के पास प्रॉपर्टी होती है अरेस्ट होने की इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद हो जाते हैं अरेस्ट, तो उनके पास काफ़ी टाइम तक रहती है एबिलिटी टू जनरेट और ये होता है सब स्पोरोपोलेनिन की हेल्प से। तो हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हाईली वायबल हैं। अच्छा, अगर ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा पे नहीं आए और इन्हें कुछ और भी फ्लावर नहीं मिला तो ये रह जाएंगे हमारे इन्वायरमेंट में। अगर ये स्टिग्मा पे आए और इन्होंने पॉलन ट्यूब्स बनाना स्टार्ट किया तो ये लास्ट करते हैं सिर्फ 30 मिनट्स तक। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही पॉलन ट्यूब बने, एक से ज़्यादा भी पॉलन ट्यूब्स बन जाते हैं, पर वहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो एक ही पॉलन ट्यूब होता है जो पूरा ओवरी तक जाएगा, बाकी सारे बीच में ही कर जाते हैं टर्मिनेट। अब इन्हें प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए प्रोसेस है क्रायो प्रेजर्वेशन का। क्रायो प्रेजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रेजर्वेशन में -196 डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करके।
तो क्रायो प्रिजर्वेशन एक प्रिजर्विंग प्रोसेस है जिसमें यूज़ होती है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसे हम रखते हैं टेम्परेचर जो कि है -190 डिग्री सेल्सियस, और हम इसमें स्टोर करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, इनको हम स्टोर करते हैं पॉलन बैंक्स में। उसके बाद कई सारे लोग होते हैं जो सफ़र करते हैं पॉलन एलर्जी से। तो जब हमारे पास होता है स्प्रिंग का सीज़न, तो कई सारे लोगों को हो जाती है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी जो होती है वो होती है क्योंकि वहाँ पे फ्लोट कर रहे होते हैं हवा में पॉलन ग्रेन्स, और वो चले जाते हैं लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी डेवलप हो जाएगी, और उन्हें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के साथ साथ उन्हें हो जाती है राइनाइटिस। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन्स क्योंकि होते हैं जेनरेटिव सेल के साथ, तो इनके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि होते हैं हाईली न्यूट्रिटिव। जैसे पॉलन टैबलेट्स, सिरप्स के साथ साथ यहाँ पे होते हैं कुछ सप्लीमेंट्स। अब इनके न्यूट्रिशन कंटेंट की अगर हम बात करें तो इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है 7 to 26% डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है 28 to 48%। फैट्स इसमें प्रेजेंट होंगे 0.9 से 14.5% तक। इन्हें इनटेक करने वाली जो लोग होते हैं वो जनरली होते हैं एथलीट्स, और एथलीट्स इन्हें लेते हैं ताकि उनकी हो सके बेटर परफॉर्मेंस। क्योंकि हाई इन न्यूट्रिशन कंटेंट होते हैं इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस को करता है ये एंड्योर, और उनका मास बढ़ा देगा और उनकी परफॉर्मेंस हो जाएगी ज़्यादा अच्छी। तो ये हो गए हमारे पास पॉलन ग्रेन्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।